गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके कॉन्सेप्ट का डिस्कशन ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में कर रखा है, हम लोगों ने सभी टॉपिक को पढ़ रखा है। तो आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करें ताकि मुझे पता चले या आपको भी क्लियर हो जाए कि आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पे कमांड है कि नहीं है। तो ये सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है डिमांड इन इकोनॉमिक सेंस मीन, मतलब इकोनॉमिक्स में डिमांड का क्या सेंस बनता है। ऑप्शन ए में कहता है मेयर डिजायर फॉर अ कमोडिटी, ऑप्शन बी में कहता है वेयर एबिलिटी टू पे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ऑप्शन सी में कहता है वेयर विलिंग टू पे द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ऑप्शन डी में कहता है डिजायर्ड बैक बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर द कमोडिटी डिजायर्ड। अब देखिए एक चीज हम कहना चाहेंगे कि मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रखा था डिमांड से रिलेटेड, कि किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड होने के लिए सबसे पहले डिजायर का होना बहुत जरूरी है। किसका होना जरूरी है? तो डिजायर का होना जरूरी है। दूसरा, एबिलिटी टू पे द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कंज्यूमर के पास इतने पैसे होने चाहिए कि वो अमाउंट पे कर सके। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंज्यूमर का रेडी होना, कि वो अमाउंट पे करने के लिए रेडी हो, ये भी बहुत जरूरी है। तो एक बात बताइए, उस हिसाब से तो डिमांड के तीनों एलिमेंट हैं। डिजायर का होना जरूरी है, एबिलिटी टू पे का होना जरूरी है और रेडीनेस टू स्पेंड का होना जरूरी है। तो उस हिसाब से डिमांड के तीनों एलिमेंट ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो राइट आंसर हो गया हमारा डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि डी में डिजायर भी है, एबिलिटी टू पे है एंड रेडीनेस टू स्पेंड है। ओके, तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या कहता है। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 में कहता है इन इकोनॉमिक्स डिमांड रेफर्स टू, डिमांड किस चीज को रेफर कर रहा है। ऑप्शन ए quantity demanded at a particular time, option B quantity demanded backed by ability to pay, सी में कह रहा है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ऑल द गुड्स एंड डी में कह रहा है क्वांटिटी डिमांडेड एट पर्टिकुलर प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब जरा यहाँ समझने वाली बात है कि जब मैंने आपको क्लास में इकोनॉमिक्स का सेंस पढ़ाया था तो भैया इकोनॉमिक्स के क्या सेंस बन रहे थे, इकोनॉमिक्स का यहाँ पर क्या सेंस था। इन इकोनॉमिक्स डिमांड रेफर्स टू, तो देखिए बच्चे, मैंने आपको बताया था कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में एक डिफरेंस है। देखिए जो डिमांड होता है वो हमेशा डिफरेंट प्राइस पर हम स्टडी करते हैं। ओके, किस पर स्टडी करते हैं? डिफरेंट प्राइस पर स्टडी करते हैं। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड को हम हमेशा किस चीज पर स्टडी करते हैं? पर्टिकुलर प्राइस पर, और स्पेसिफिक प्राइस पर और स्पेसिफिक क्वांटिटी को स्टडी करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में डिमांड का सेंस हुआ क्वांटिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर टाइम, ऑप्शन ए में कह रहा है, बी में कह रहा है क्वांटिटी डिमांडेड बैक बाय एबिलिटी टू पे, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ऑल द गुड्स, और डी में कह रहा है क्वांटिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, एक मिनट मैं इरेज कर देता हूं पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 3 पर आते हैं। कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड डेमोस्ट्रेट्स, ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है डिमांड इज ऑलवेज विथ रेफरेंस टू प्राइस, वेरी गुड। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि डिमांड इज रेफर टू इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ऑप्शन सी में कह रहा है बायर्स एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे, ऑल ऑफ द अबव। देखिए डिमांड क्या क्या डेमोस्ट्रेट कर रहा है, तो अगर हम उस हिसाब से डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो डिमांड इज ऑलवेज विथ रेफरेंस टू प्राइस। हाँ सर, क्योंकि डिमांड का कहीं ना कहीं एक फंक्शन आता तो है प्राइस। अलग बात है कि जब हम प्राइस के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं तो उसे क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। तो ऑप्शन ए भी एक मिनट के लिए तो सही लग रहा है। डिमांड इज रेफर्स टू इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, हाँ जी। बायर्स एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे, वेरी गुड। तो उस हिसाब से द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड डेमोस्ट्रेट, तो आई थिंक सो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो राइट आंसर हम टिक कर सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए राइट आंसर हो गया हमारा डी।
ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा है कि डिमांड कौन सा कॉन्सेप्ट है भैया? डिमांड कौन सा कॉन्सेप्ट है? डिमांड फ्लो कॉन्सेप्ट है, या डिमांड आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है, डिमांड वेल्थ कॉन्सेप्ट है, या नॉन ऑफ द अबव? आप याद करो, क्लास में मैंने आपको एकदम हाईलाइट करके ये टॉपिक पढ़ाया था। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच जब मैंने आपको डिफरेंस बताया था तो मैंने आपको क्लियरली ये चीज बोला था। अगर जिन बच्चों को याद होगा वो तुरंत पकड़ लेंगे कि डिमांड कौन सा कॉन्सेप्ट है, डिमांड स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों राइट आंसर हो गया हमारा कि भैया डिमांड हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि डिमांड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स, डिमांड क्वेश्चन एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन्स द डैश बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ऑप्शन ए में कहता है प्रोड्यूसर, सेलर, कंज्यूमर, या नॉन ऑफ द अबव। अब आप एक चीज याद करो, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको पहले ही दिन पढ़ाया कि जो थ्योरी ऑफ डिमांड है वो हमेशा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। तो डिमांड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन, ये कैसे बिहेवियर को एक्सप्लेन करेगा? जाहिर सी बात है कंज्यूमर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करेगा, ऑब्वियसली कंज्यूमर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करेगा। तो राइट आंसर हो गया हमारा सी इज द राइट आंसर। तो आप इस पे टिक कर सकते हैं, राइट आंसर हो गया अपना सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इंडिविजुअल डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड, इंडिविजुअल डिमांड को हम लोग किस किस नाम से और जानते हैं? तो देखिए ऑप्शन में क्या कहता है। पहला ऑप्शन में कहता है इंडस्ट्रियल डिमांड, दूसरा में कहता है मार्केट डिमांड, और तीसरा कहता है हाउस होल्ड डिमांड, और ऑप्शन फोर्थ में कहता है ऑल ऑफ द अबव। तो इंडिविजुअल डिमांड हम बेसिकली किसे कहते हैं? देखिए इंडिविजुअल डिमांड किसी भी घरेलू डिमांड को कहा जाता है, हाउस होल्ड डिमांड को कहा जाता है। तो अगर हम उस हिसाब से बात करें तो हमारा राइट आंसर बनता है सी, हाउस होल्ड डिमांड, यानी हमारा हाउस होल्ड डिमांड जो है वो सही है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। आप सी पर टिक कर सकते हैं, सी इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है डैश मीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड बाय अ सिंगल कंज्यूमर एट अ वेरियस प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। क्वेश्चन को एक बार आप खुद से रीड कीजिएगा। ऑप्शन ए में कहता है बच्चों, ऑप्शन ए में कहता है मार्केट डिमांड, ऑप्शन बी में कहता है इंडिविजुअल डिमांड, ऑप्शन सी में कहता है इंडस्ट्रियल डिमांड, और ऑप्शन डी में कहता है नॉन ऑफ द अबव। तो आप बताइए कि क्वेश्चन पूछ रहा है डैश मीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड बाय अ सिंगल कंज्यूमर एट अ वेरियस प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। तो उस हिसाब से राइट आंसर हुआ भैया इंडिविजुअल डिमांड। सिंगल कंज्यूमर की जब बात कर रहा है तो सिंगल कंज्यूमर कौन हो सकता है? इंडिविजुअल डिमांड। तो राइट आंसर पे अगर हम बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड। तो लाओ जी मैं टिक कर देता हूं, तो राइट आंसर हो गया हमारा इंडिविजुअल डिमांड। लीजिए बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या कह रहा है। डैश मीन द एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटीज डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट एट अ डिफरेंट प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कह रहा है कि डैश मीन एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटीज डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर, सभी कंज्यूमर के बारे में बात कर रहा है इन द मार्केट। तो जाहिर सी बात है ये तो पढ़ के ही पता चल रहा है कि भैया राइट आंसर होगा मार्केट डिमांड। राइट आंसर इज अ मार्केट डिमांड, क्योंकि मार्केट के बारे में बात हो रहा है तो राइट आंसर हो गया हमारा मार्केट डिमांड। ये तो पूरा रीड भी नहीं करना पड़ा। क्वेश्चन 9 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है।
all but one are the factor which affect individual demand. Find out one out, इसमें से out one बताना है. ओके तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, हड़बड़ा कर आंसर मत दीजिएगा. देखिए कहता है ऑल बट वन आर द फैक्टर विच अफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, हाँ बिल्कुल. इनकम ऑफ कंज्यूमर, हाँ ये भी अफेक्ट करता है. टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हाँ जी ये भी अफेक्ट करता है. कहता है डी में नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट. नहीं भैया, नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट वो तो पूरे मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है. तो अगर हम आउट वन आउट पे बात करें बच्चा लोग, तो हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा भैया. राइट आंसर पे अगर हम बात करें तो उसको मैं टिक कर देता हूं, डी आउड. ये डिफरेंट है, आउड है, लेकिन ये जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है ये इंटर रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. देखिए क्वेश्चन 10 पर आते हैं. क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है? Dash is a tabular presentation showing the different quantities demanded by buyer at a different level of prices in a given period. अच्छा वो कौन सा टेबल है जिसमें हम इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं? तो भैया मैंने आपको क्लास में बताया है डिमांड शेड्यूल, क्योंकि डिमांड शेड्यूल में हम क्या करते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज को बताते हैं और डिफरेंट प्राइसेस पर बायर जो परचेस कर रहे हैं. तो राइट आंसर हो गया हमारा डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल इज द राइट आंसर. सिंपल. क्वेश्चन 11 पर आइए. स्टार्ट करें? चलिए क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिएगा बच्चा लोग. देखिए क्वेश्चन 11 में कहता है डिमांड शेड्यूल इज शोन एज. ऑप्शन ए कहता है अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन साइज ऑफ फैमिली, अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अ फंक्शन ऑफ प्राइस. भैया मेरे डिमांड शेड्यूल में तो हम प्राइस के रिस्पेक्ट में दिखाते हैं, ना तो मुझे नंबर ऑफ कंज्यूमर से मतलब है, ना तो मुझे टेस्ट और प्रेफरेंस से मतलब है. तो डिमांड शेड्यूल में जो बेसिक एक्सप्रेशन होता है वो प्राइस के साथ जोड़कर बताया जाता है. तो फंक्शन ऑफ प्राइस. राइट आंसर हो गया हमारा सी. आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. मार्केट डिमांड इज अ सम टोटल ऑफ. अच्छा मार्केट डिमांड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो भैया मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंडिविजुअल कंज्यूमर होते हैं, जब हम सभी इंडिविजुअल कंज्यूमर के क्वांटिटी डिमांडेड का समेशन कर देते हैं तो वो मार्केट डिमांड होता है. तो अब आप ही बताओ, उस हिसाब से राइट आंसर तो मुझे सी लग रहा है भैया. ऑल क्वांटिटीज डिमांडेड बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर. मार्केट डिमांड जो है वो इंटायर इंडिविजुअल हाउस होल्ड और कंज्यूमर के डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब यहां पर क्या होगा कि बहुत बच्चे मिस्टेक से ऑल ऑफ द अबव में टिक कर देंगे, लेकिन यहां पे आप गलत हो जाएंगे. आपको सिर्फ ऑप्शन सी पे टिक करना है. क्यों? क्योंकि ऑप्शन सी डिनोट कर रहा है कि भैया सभी इंडिविजुअल कंज्यूमर के डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं. डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ऑफ सेवरल कंज्यूमर्स व्हेन एडेड टुगेदर इज कॉल्ड. जब हम टुगेदरली मतलब सभी कंज्यूमर के डिमांड को ऐड कर लेते हैं तो दे कलेक्टिवली. भैया मार्केट डिमांड सिंपल, ये तो बच्चा भी बता देगा कि मार्केट डिमांड को हम कहते हैं, मार्केट डिमांड कहलाएगा. तो राइट आंसर हो गया हमारा बी, मार्केट डिमांड. क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं. कहता है व्हेन अ गुड कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई. देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग थे. 14 में क्या कह रहा है? When a good can be used to satisfy two or more want, it is said to have dash demand. कहता है when a goods can be used, मतलब हम किसी भी प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा वांट्स को पूरा करने के लिए, तो भैया मेरे ऐसे डिमांड को हम क्या कहेंगे? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है. याद कीजिए मैंने जब आपको क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको एक कंपोजिट डिमांड के बारे में बताया था. कंपोजिट डिमांड क्या होता है कि जब हम गुड्स को यूज करते हैं दो या दो से ज्यादा वांट्स को पूरा करने के लिए, तो इस तरह के डिमांड को हम क्या बोलते हैं भैया? कंपोजिट डिमांड. ओके क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है इनडायरेक्ट डिमांड ऑफ गुड इज आल्सो नोन एज. इनडायरेक्ट डिमांड ऑफ गुड इज आल्सो नोन एज. अच्छा इनडायरेक्ट का मतलब समझिए. कहने का मतलब कि मैंने उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली परचेज नहीं किया, हमारी मजबूरी हो गई.
जैसे आप एग्जांपल ले लो, अगर हम मार्कर परचेस करते हैं तो मार्कर को यूज करने के लिए मुझे इंक भी परचेस करना पड़ता है, यानी एक्चुअली में ये डिमांड मजबूरी में डिराइव किया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा डिराइव डिमांड, मतलब वो डिमांड जो मैंने उस प्रोडक्ट को इसलिए परचेस किया ताकि मैं दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड कर सकूं। जैसे आप देख लो, जब आप फोन खरीदते हो तो आपको चार्जर की जरूरत पड़ जाती है, आप फोन लेते हैं तो आपको ईयरफोन की जरूरत हो जाती है, मोबाइल फोन जब आप परचेस करते हैं तो ईयरफोन का लेना, चार्जर का लेना वो इनडायरेक्ट डिमांड है। फोन के नीड को पूरा करने के लिए मुझे लेना पड़ता है, तो राइट आंसर हो गया हमारा डी, डिराइव डिमांड। ओके, तो अब फर्दर क्वेश्चंस जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।